सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान पर पूछे गए ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। सो गाइज़, आज हम डिटेल में भारत का संविधान जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब इसे डिटेल में जान लेते हैं कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह बैठक नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी। इस हॉल को अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। इस बैठक में यानी भारतीय संविधान सभा की बैठक में 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का यानी भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्पररी अध्यक्ष चुना गया था। फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष चुना गया यानी स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। भारतीय संविधान सभा का विचार 1934 में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी M.N. रॉय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये आधिकारिक मांग बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 1946 में संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। इसे डिटेल में समझ लेते हैं कि 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था यानी एक अस्थायी टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया यानी उनका परमानेंट अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1946 में हुआ था पहला संविधान सभा का चुनाव। इसे और डिटेल में समझ लेते हैं। सो चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त के बीच में 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे, न कि सीधे जनता द्वारा चुने गए थे। वह सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, वह चुने गए थे संविधान सभा के सदस्य जो भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों यानी निर्वाचित सदस्यों के द्वारा वो चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 सदस्य थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। डिटेल में समझ लेते हैं। सो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। उनके नाम थे अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी, B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तल और D.P. खेतान। ये 7 लोग थे प्रारूप समिति के सदस्य और इन्होंने समिति के चरणों और संविधान सभा के विचार विमर्श के दौरान प्रारूप के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सो नाम अच्छी तरह से याद में रख लेना है कि प्रारूप समिति में कौन कौन से सदस्य थे। टोटल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। डिटेल में समझ लेते हैं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तारीख थी 13 दिसंबर 1946 को। फिर बाद में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। सो वो दिन था 22 जनवरी 1947 का दिन। सो डेट अच्छे से याद में रख ले। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बी एन राव। बी एन राव को भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसे डिटेल में समझ लेते हैं। सो 1946 में भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में बेनेगल नरसिंह राव यानी बी एन राव को नियुक्त किया गया था। याद में रख ले, बेनेगल नरसिंह राव यानी बी एन राव को। बी एन राव ने बाद में संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में भी कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर थे मसौदा समिति के अध्यक्ष। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत संविधान के मसौदा समिति या फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बी आर अम्बेडकर। डिटेल में समझ लेते हैं। भारत के संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन किया, जिसका मुख्य कार्य भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना था। मसौदा समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को, जिसका कार्य यानी मुख्य जो कार्य था वो था संविधान का मसौदा तैयार करना, और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिनमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे, यानी 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। डिटेल में समझ लेते हैं कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। यानी यहाँ जो है वो कुल सदस्य है 389 और देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे 93 और ब्रिटिश भारत के प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे 292। याद रख लेना है, 93 देशी रियासतों के और 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बी पट्टाभी सीतारामैया। बी पट्टाभी सीतारामैया थे भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष। इसे डिटेल में समझ लेते हैं। सो भारत के संविधान सभा की सदन समिति यानी हाउस कमेटी के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारामैया थे। वे मद्रास प्रांत से भारत यानी भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब वो मसौदा समिति बोले या प्रारूप समिति बोले, एक ही है, वो थे बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। सो इसे डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर को सर्वसम्मति से प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था। याद रख लेना है, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर को सर्वसम्मति से यानी सबकी मंजूरी से प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था। प्रारूप समिति में कुल 141 बैठकों में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। 4 नवंबर 1948 को
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान का मसौदा पेश किया था? कई बार ये भी क्वेश्चन आया है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान का मसौदा कब पेश किया था संविधान सभा के सामने, तो वो था 4 नवंबर 1948 के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धारा 8(1), यानी धारा 8 पार्ट 1 के तहत भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 की धारा थी जिसे संविधान सभा को मान्यता प्रदान की गई थी, याद में रख लेना है। सो डिटेल में समझ लेते हैं। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 की धारा 8(1) यानी धारा 8 पार्ट 1 द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। योजना के तहत 1946 प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्य जो सीमित मताधिकार द्वारा चुने गए थे, एक एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों का चयन करेंगे। ये उनका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, यानी किसकी हैंडराइटिंग उसमें है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान सभा को लिखा था, यानी उसे हस्तलिखित है, उन्हें अपने हाथों से, उन्हें अपने राइटिंग से लिखा था। सो इसे और डिटेल में समझ लेते हैं। सो भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर सुलेख में इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया था। उन्होंने अंग्रेजी सुलेख के लिए नंबर 303 पेन और हिंदी सुलेख के लिए बर्मिंघम से हिंदू डीप पेन निब का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था। फिर संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रस्तावना पेश की थी। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में माना जाता है। अब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था, तो यही कारण है कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 का दिन था जब सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। डिटेल में समझ लेते हैं कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अब कितने सदस्य थे? तो 284 सदस्य थे। अब इस बैठक में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से 15 महिलाएं भी शामिल थी, यानी 284 में 15 अध्यक्ष ये जो थी सदस्य में 15 महिलाएं सदस्य भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र हुआ था। इसे डिटेल में समझ लेते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र 28 जनवरी 1950 को हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में भी आया था। और हमारे देश के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, जिन्होंने 1950 से 1951 तक सेवाएं दी थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, तो वो थे हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम भारतीय संविधान
का जनक मानते हैं, यानी हम उसे पितामह कहते हैं, उसे पिता मानते हैं संविधान का, जिन्होंने संविधान लिखा था। सो इसे डिटेल में समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, यानी जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंडर में ही तैयार किया गया था, इसलिए उन्हें पिता भी माना जाता है, संविधान का जनक यानी पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर। 26 नवंबर को हम हर साल संविधान दिवस मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं ये हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था, उसे स्वीकार किया था। उस दिन था 26 नवंबर 1949 का दिन था। तो संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, फिर उसे लागू किया गया 26 नवंबर 1950 को। इसलिए हम 26 जनवरी 1950 को उसे लागू किया गया देश भर में, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब संविधान दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो वो मनाया जा रहा है 2015 से। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई है 2015 से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में से रख लेना है कि संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष। 35 वर्ष है किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की न्यूनतम आयु। अब क्यों है इसे डिटेल में हम समझ लेते हैं। सो वो है कि किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। अब भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। सो यानी इसमें दो कंडीशन है। अनुच्छेद 157 कहता है अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होगा तब होगा जब वो भारत का नागरिक होगा और उसकी आयु 35 वर्ष से ऊपर की होगी। ये दो कंडीशन है जो वो राज्यपाल बन सकता है, यानी उसको राज्यपाल के लिए एलिजिबल है। अनुच्छेद 157 ये कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में। तो इसे डिटेल में समझ लेते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया था। यानी 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ था संविधान लिखकर, और इस दिन ही संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत प्रदान किया था। इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। अब यह प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई थी और 26 नवंबर 1949 को ख़त्म हुई थी। इस दौरान 11 सत्रों में 165 दिनों की बैठक हुई थी। 11 सत्र हुए थे और 165 दिनों की बैठक हुई थी, और ये बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और उसकी आत्मा कहा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था। अब क्यों कहा था वो डिटेल में हम समझ लेते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और उसकी आत्मा कहा था, क्योंकि यह अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में अदालत की शरण लेने का अधिकार देता है। यानी अगर किसी नागरिक का मौलिक अधिकार को कोई हनन करता है तो उसे अदालत में जाने का अधिकार ये जो अनुच्छेद 32 है वो प्रदान करता है। अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि अनुच्छेद 32 संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यानी जिसके बिना संविधान का कोई महत्व ही नहीं है।
अनुच्छेद 32 के बिना। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को उसकी आत्मा यानी संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1951। 1951 में पहला संशोधन विधेयक पारित हुआ था भारतीय संविधान का। इसे डिटेल में समझ लेते हैं। सो भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक 1951 में पारित हुआ था, जिसे संविधान यानी प्रथम संशोधन यानी संविधान अधिनियम 1951 के नाम से जाना जाता है। अब इस संशोधन को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई 1951 को पेश किया था तथा 18 जून 1951 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। ये डेट्स अच्छी तरह से याद में रख ले कि 10 मई 1951 को संसद में पेश किया गया था, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूचित को जोड़ा गया था? सो वो ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। डिटेल में समझ लेते हैं कि वो क्या था। सो भारतीय संविधान के पहले संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूचित यानी 9th शेड्यूल जोड़ी गई थी। यह अनुसूची केंद्रीय तथा राज्य कानूनों की एक सूची है जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो 9वीं अनुसूची थी वह थी केंद्रीय तथा राज्य कानूनों की एक सूची थी जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी अगर केंद्र और राज्य कोई कानून बनाते हैं तो उसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से ली गई है भारत के संसदीय प्रणाली। इसे डिटेल में समझ लेते हैं कि भारत में संसद की संसदीय प्रणाली, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ली गई है। इसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है, जो संसद यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? सो वो की गई है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान की यानी भारत की संविधान सभा के अनुसार जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई है। इसे डिटेल में समझ लेते हैं कि भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी और इस योजना के तहत भारत में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को शक्तियाँ देने का फैसला लिया था। यानी जो कैबिनेट मिशन योजना था उसमें जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भारतीय नेताओं को शक्ति देने का फैसला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हैदराबाद का जो देशी रियासत है उसके प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अब क्यों नहीं लिया था उसे हम डिटेल में समझ लेते हैं। सो हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद के लोग आज़ादी के बाद भी भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। क्यों नहीं थे? वो रियासत जो थी वो प्रतिनिधि मतलब जो रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में क्यों नहीं थे? क्योंकि हैदराबाद के जो लोग थे वो आज़ादी के बाद भी भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। तो यही कारण था कि उन्होंने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। और संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इसमें से 292 सदस्य प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि थे, यानी देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे
और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद को पहले अध्यक्ष चुना गया था, अस्थायी रूप से टेम्परेरी रूप से, फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। सो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत की संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसी बैठक के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप में अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। सो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था, अपना एक संविधान बनके तैयार था, यानी उस दिन लागू हुआ था। सो संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो यही कारण है कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। फिर उसे पूरे देश भर में संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण में जो समय लगा वो लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन का, और संविधान दिवस हम मनाते हैं 26 नवंबर 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था संविधान सभा के द्वारा। अब संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे संविधान पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, और हमने डिटेल में पढ़ा आज। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, सभी पॉइंट्स अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।